फिर क्या हमारे चेहरे पर ऐसी रूहानियत, ऐसी दिव्य मुस्कान आई है? उनके तुल्य मस्तक पर इतना तेज और लगता है। आज स्वयं से पूछें, कितने प्रतिशत बनाऊं मैं बाप समान? अगर कोई कमी है तो आज बाप दादा सामने है। ये है स्मृति, स्वयं को अच्छी तरह लाई कि मैं सर्वशक्तिमान के सानिध्य में हूँ। मेरे सम्मुख लोकीनाथ है। बाप मदद करेंगे। बाप दादा का वादा है ना, हिम्मत का एक कदम बच्चों का और 1000 कदम मदद बाप की। ओम शांति। तो आज के अव्यक्त मूल्य की तारीख है 8 जून 72 और मूल्य का टाइटल है संपूर्ण स्टेज की परख। हम सभी का लक्ष्य है संपूर्णता की ओर जाने का, लेकिन बाबा आज एक इम्पोर्टेंट क्वालिटी बता रहा है जो अगर हम धारण करें तो संपूर्ण बन सकते हैं, और वो क्वालिटी है बैलेंस। बैलेंस की, तो जितना जितना जीवन में बैलेंस होता जाएगा हम बाप के जैसे ब्लिसफुल बनते जाएंगे। तो बाबा कहता अपने को विघ्न विनाशक समझते हो, कोई भी प्रकार का विघ्न सामने आवे तो सामना करने की शक्ति अपने में अनुभव करते हो, अर्थात अपने पुरुषार्थ से अपने आप को बाप दादा के व अपनी संपूर्ण स्थिति के समीप जाते अनुभव करते हो, वह वहां की वहां ही रुकने वाले अपने को अनुभव करते हो। परिस्थिति आने के बाद क्या होता है, क्या मैं देखता हूँ कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ या वहां पर रुक जाता हूँ, अटक जाता हूँ। जैसे राही कब रुकता नहीं है, ऐसे ही अपने को रात के राही समझ चलते रहते हो। रात के राही थक मत जाना। तो संपूर्ण स्थिति का मुख्य गुण प्रैक्टिकल कर्म में होता है, जिस गुण से ये परख सको
कि अपनी संपूर्ण स्थिति के समीप है व दूर है। तो अभी सभी जो सुनने वाले हैं, अभी 1 सेकंड के लिए अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित होते हुए फिर बताओ, कौन सा विशेष गुण संपूर्ण स्टेज को व स्थिति को प्रत्यक्ष करता है? संपूर्ण स्टेज और संपूर्ण स्थिति जब आत्मा की बन जाती है तो इसका प्रैक्टिकल कर्म में क्या गायन है? समानता का। निंदा स्तुति, जय पराजय, सुख दुख, सभी में समानता रहे, इसको कहा जाता है संपूर्णता की स्टेज। निंदा स्तुति, जय पराजय, सुख दुख, उसमें समानता माना मेरे मन की स्थिति स्टेबल रहे, कांस्टेंट रहे। दुख में भी सूरत व मस्तक पर दुख की लहर के बजाय सुख व हर्ष की लहर दिखाई दे। सभी चेक कर रहे हैं? दुख में भी कैसे होनी चाहिए सूरत हमारी? बाबा कहते दुख की लहर के बजाय हर्ष व सुख दिखाई दे। निंदा सुनते हुए, सभी ध्यान से सुनो, बहुत सुंदर बात बता रहे हैं बाबा। निंदा सुनते हुए भी ऐसे ही अनुभव कि ये निंदा नहीं, संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए ये महिमा योग्य शब्द है। ऐसी समानता रहे, इसको ही बाप दादा के समीपता की स्थिति कह सकते हैं। जरा भी अंतर ना आवे, ना दृष्टि में ना वृत्ति में। ये दुश्मन है, वह गाली देने वाला है, ये महिमा करने वाला है, ये वृत्ति न रहे। मुझे ये व्यक्ति पसंद आता है, वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है, ये मेरी हमेशा महिमा करता है, वो मुझे हमेशा मेरी निंदा करता है। कहते हैं डिफरेंसेस अंदर में न रहे। शुभ चिंतक आत्मा की वृत्ति व कल्याणकारी दृष्टि रहे, दोनों प्रति एक समान, इसको कहा जाता है समानता। समानता अर्थात बैलेंस ठीक न होने के कारण अपने ऊपर बाप द्वारा ब्लिस नहीं ले पाते। बाप तो ब्लिसफुल है ना, बाबा ब्लिसफुल माना रहम दिल है ना। अगर अपने ऊपर ब्लिस करनी है, रहम करनी है, वह बाप की ब्लिस लेनी है, तो इसके लिए एक ही साधन है, सदैव दोनों बातों का बैलेंस ठीक रहे। तो कौन कौन सी दो बातें हैं? जैसे स्नेह और शक्ति, दोनों का बैलेंस ठीक रहे तो अपने आप को ब्लिस व बाप की ब्लिस मिलती रहेगी। बैलेंस ठीक रखने नहीं आता है। जैसे वो नट होते हैं ना, आपने देखे होंगे ना, रस्सी पर वो चलते हैं ना बैलेंस करते हुए। जैसे वो नट होते हैं ना, उनकी विशेषता क्या होती है? बैलेंस की। बात साधारण होती है लेकिन कमाल बैलेंस की होती है। खेल देखा है ना नट का, तो यहाँ भी कमाल, यहाँ भी कमाल क्या है? बाबा कहते यहाँ भी कमाल बैलेंस ठीक रखने की है। बैलेंस ठीक नहीं रखते हो, क्या हो जाता है? जनरली हम अपने को ऑब्जर्व करें, बैलेंस ठीक नहीं रखते हो, महिमा सुनते हो तो और ही नशा चढ़ जाता है और ग्लानि से घृणा आ जाती है। होता है ऐसा। महिमा सुनते तो वो व्यक्ति बहुत पसंद आता है, और कोई गाली देवे, इवन बाबा के यज्ञ में भी हम देखते हैं ना कि किसी को अच्छी अच्छी इम्प्रूवमेंट के लिए भी अगर करेक्शन मिले तो भी अंदर से हलचल में आ जाते, मुझे बताए, मैंने तो इतनी सेवा की, मुझे बताया। तो बाबा कहते नहीं, चेक करो। तो बाबा कहते वास्तव में न महिमा का नशा न ग्लानि से घृणा आनी चाहिए, दोनों में बैलेंस ठीक रहे तो फिर स्वयं ही साक्षी हो
अपने आप को देखो तो कमाल अनुभव होगी, अपने आप से संतुष्टता का अनुभव होगा और भी आपके इस कर्म से संतुष्ट होंगे। हम देखते हैं ना, दादियों को देखते हैं, कोई कोई सीनियर्स को देखते हैं, उनकी स्थिति कितनी कांस्टेंट रहती है, स्टेबल रहती है, तो संतुष्ट होते हैं। तो इस पुरुषार्थ की कमी होने के कारण, बैलेंस की कमी के कारण ब्लिसफुल लाइफ जो होनी चाहिए वो नहीं है। तो अब क्या करना पड़े? बैलेंस ठीक रखो। क्या करें? बैलेंस ठीक रखो। कई ऐसी दो दो बातें होती है, न्यारा और प्यारा, महिमा और ग्लानि। तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है ना, आत्मा और शरीर भी दो है, बाप और दादा भी दो है, तो दोनों के कर्तव्य से विश्व परिवर्तन होता है। तो ये भी बैलेंस है ना। तो प्रवृत्ति मार्ग अनादि अविनाशी। अभी प्रवृत्ति मार्ग में बैलेंस कौन सा है? लौकिक प्रवृत्ति में भी पति पत्नी का होता है ना बैलेंस, तो लौकिक प्रवृत्ति में भी अगर एक ठीक चलता है, दूसरा ढीला होता है, बैलेंस ठीक नहीं होता है, तो खिटखिट होती है। हम भी देखते हैं ना, कोई को अमृत वेला करने की इच्छा होती है और उसका जो युगल रहेगा बोलते हैं, जाने दो ना, सो जाओ थोड़ी देर। तो घर में खिटपिट होती है। कोई बाहर खाता है, कोई बाबा की श्रीमत पर चलता है, खिटपिट होती है। तो उसमें क्या होता है फिर? बाबा कहते हैं समय वेस्ट जाता है। जो श्रेष्ठ प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। एक पाव से चलने वाले को क्या कहा जाता है? लंगड़ा। वो हाई जंप दे सकेगा, वह तेज दौड़ लगा सकेगा। तो इसमें भी अगर समानता नहीं है तो ऐसे पुरुषार्थी को क्या कहा जाएगा? अगर पुरुषार्थ में एक चीज की प्राप्ति अधिक होती है और दूसरे की कमी महसूस करते हो, तो समझना चाहिए कि हाई जंप नहीं दे सकेंगे, दौड़ नहीं सकेंगे। अंडरलाइन। हाँ? बाबा कहते जैसे न्यारा बनना इजी है मेरे लिए, लेकिन मैं प्यारा नहीं बन सकता हूँ। तो बाबा कहते नहीं, फिर हाई जंप नहीं दे सकते। रूखापन आता है ना, न्यारा 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 बनेंगे तो रूखे हो जाएंगे, और सिर्फ प्यारा 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 बनेंगे तो अटैच हो जाएंगे। और इसलिए बैलेंस। तो जब हाई जंप नहीं दे सकेंगे, दौड़ नहीं सकेंगे, तो संपूर्णता के समीप कैसे आएंगे? तो ये कमी आ जाती है जो स्वयं भी वर्णन करते हो। स्नेह के समय शक्ति मर्ज हो जाती है, शक्ति के समय स्नेह मर्ज हो जाता है, तो बैलेंस तो ठीक नहीं रहा ना। दोनों का बैलेंस ठीक रहे, इसको कहा जाता है कमाल। शिव बाबा तो ये प्रैक्टिकल में दिखा रहा है ना। स्नेह के साथ बात भी करता है, लेकिन श्रीमत एक्यूरेट बताता है। उसको स्नेह की वजह से मेरे बच्चे को ठीक लगेगा नहीं लगेगा, इसलिए श्रीमत को कभी तोड़ता मरोड़ता नहीं है ना, जो है सो है। तो वो शक्ति का स्वरूप भी है, एट द सेम टाइम उसकी लैंग्वेज, उसके हाव भाव हम देखते हैं ना, दादी के शरीर से। तो बाबा कैसे एक्ट करता है? तो स्नेह और शक्ति बैलेंस ना। तो बाबा कहते हैं ये बैलेंस रहे तो कमाल है। एक समय एक जोर है, दूसरे समय पर दूसरा जोर है, तो भी दूसरी बात, लेकिन एक ही समय पर दोनों बैलेंस ठीक रहे, इसको कहा जाता है संपूर्ण। एक मर्ज हो, दूसरा इमर्ज होता है, तो प्रभाव एक का पड़ता है। देखो बच्चों को भी हम डिसिप्लिन कर रहे हैं, अभी मालूम है न्यारा और प्यारा, या स्नेह और शक्ति का बैलेंस करना है। अभी स्नेह 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 दिया पहले दिन, दूसरे दिन सिर्फ शक्ति इमर्ज की। तो बाबा कहते हैं उस वक्त बच्चे क्या सोचेंगे ना, ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, हमें सीरियसली नहीं लेंगे। वैसे पहले दिन बहुत शक्ति 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 मना शक्तिशाली स्वरूप धारण किया, तो जो दूसरे दिन स्नेह का स्वरूप होगा वो अनुभव नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते हैं एट द सेम टाइम दोनों चीजों का बैलेंस। तो शक्तियों के चित्र में सदैव दो गुणों की समानता दिखाते हैं, स्नेही भी और शक्ति रूप भी। नयनों में सदैव स्नेह और कर्म में शक्ति रूप। तो शक्तियों को चित्रकार भी जानते हैं कि ये शिव शक्तियां दोनों गुणों की समानता रखने वाली है, इसलिए वो लोग भी चित्र में इसी भाव को प्रकट करते हैं। जब प्रैक्टिकल में किया है तभी तो चित्र बना है। तो हमारा कम्युनिकेशन भी दूसरों के साथ कैसे चाहिए? जैसे किसी से काम करवाना है,
तो स्नेह भी चाहिए, उसके साथ साथ शक्ति भी चाहिए। तो स्नेह स्नेह सिर्फ देते रहे तो काम नहीं होने वाला, शक्ति देते रहे तो रिश्ते बिगड़ने वाले। इसलिए बाबा कहते हैं दोनों का बैलेंस, अथॉरिटी भी चाहिए लेकिन उसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए। तो बाबा कहता, हाँ जब प्रैक्टिकल में किया है तभी तो चित्र बना है। तो ऐसी कमी को अभी संपन्न बनाओ, तब जो प्रभाव निकलना चाहिए वो निकल सकेगा। अब इस बात का प्रभाव जास्ती, दूसरों का कम होने के कारण थोड़ा प्रभाव होता है। एक बात का वर्णन कर देते हैं, सभी का नहीं कर सकते। बनना तो सर्वगुण संपन्न है ना। तो ऐसे संपूर्णता को समीप लाओ। जैसे धर्म और कर्म न्यारा प्यारा हो गया, बाबा ने कहा बाप और दादा हो गया, शरीर और आत्मा हो गया। फिर बाबा कहता है अभी धर्म और कर्म दोनों का योग, दोनों का सहयोग बताते हो। लोग दोनों को अलग कर देते हैं और आप दोनों का सहयोग बताते हो। तो कर्म करते हुए धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो, तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव बढ़ेगा। कर्म करने समय कर्म में लग गए, कर्म करने समय कर्म में तो लग जाते और धारणा पूरी नहीं होती, तो इसको क्या कहा जाएगा? लोगों को कहते हो धर्म और कर्म को अलग करने के कारण आज की जीवन में परिस्थिति ऐसी हो गई है। लोगों को ऐसे बताएंगे तो अपने आप से पूछो कि धर्म और कर्म अर्थात धारणाएं और कर्म दोनों की समानता रहती है। वह कर्म करते फिर भूल जाते हैं। जैसे भोजन बना रहे हैं, भोजन करने का कर्म है, धारणा क्या होगी उस वक्त, किसको याद करके भोजन बनाना है, वो धारणा नहीं की है। अच्छा बहुत देर हो गई आज भोजन खाने के लिए या लंच के लिए जो भी है, तो भोग ही नहीं लगाया। तो कर्म हो रहा है लेकिन धर्म नहीं है ना। अभी ये भी तो धारणा है ना, पहले बाबा को खिलाओ फिर हम खाए। तो बाबा वही कहते हैं कि ऐसे दोनों की समानता रहती है या फिर भूल जाते हो। जब कर्म समाप्त होता तब धारणा स्मृति में आती है। जब बहुत कर्म में बिजी रहते हो उस समय इतनी धारणा भी रहती है। वह जब कार्य हल्का होते हैं तब धारणा भारी होती है। जब धारणा भारी है तो कर्म हल्का हो जाता है। दोनों तराजू का तरफ एक समान चलता रहे तब तराजू का मूल्य होता है। तो दोनों में क्या चाहिए? बाबा कहते हैं समानता चाहिए। तो कार्य भी हल्का नहीं होना चाहिए, मतलब कैसे भी अलबेलेपन से कर लिया, या कभी कार्य छोटा होता है तो धारणा बहुत स्ट्रांग दिखाई देती है। हाँ, तो बाबा कहते हैं ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो तराजू बाबा ने उसका दृष्टांत दिया है कि दोनों तराजू का तरफ एक समान चलता रहे तब तराजू का मूल्य होता है, नहीं तो तराजू का मूल्य नहीं है। तराजू है बुद्धि, बुद्धि में दोनों बातें का बैलेंस ठीक है तो उनको श्रेष्ठ बुद्धिवान व दिव्य बुद्धिवान, तेज बुद्धिवान कहेंगे, नहीं तो साधारण बुद्धि। कर्म भी साधारण, धारणाएं भी साधारण होती है। तो साधारणता में समानता नहीं लानी, लेकिन श्रेष्ठता में समान। कर्म भी श्रेष्ठ, उस वक्त धारणा भी श्रेष्ठ। तो जैसे कर्म श्रेष्ठ वैसी धारणा भी श्रेष्ठ। कर्म धारणा अर्थात धर्म को मर्ज न कर दे, धारणा कर्म को मर्ज न करे, तो धर्म और कर्म दोनों ही श्रेष्ठता में समान रहे। इसको कहा जाता है धर्मात्मा। अलग डेफिनेशन बाबा बता रहे हैं आज। धर्मात्मा क्या है? जिसका धर्म और कर्म दोनों श्रेष्ठ रहे। तो कर्म भी कर रहे श्रेष्ठ और उसके साथ साथ धारणा भी मेरी श्रेष्ठ है। जैसे कर्म मेरा श्रेष्ठ है, लेट से हम लोग सेवा कर रहे हैं, किसी को ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन उस वक्त धारणा भी कौन सी श्रेष्ठ होनी चाहिए? आत्मा भाई भाई को ज्ञान दे रहा है, फिर वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा वो उसका पार्ट है। तो अगर धारणा मेरी कम हो जाती है, शरीर भान में आ जाते हैं बीच बीच में ज्ञान देते हुए भी, तो भी बाबा कहते वो राइट नहीं। तो इसलिए बाबा कहते कि
ये चेक करो क्या इसमें समानता आती है। तो धारणा कर्म को मर्ज न करे, तो धर्म और कर्म दोनों ही श्रेष्ठता में समान रहे, इसको कहा जाता है धर्मात्मा। धर्मात्मा कहो व महान आत्मा व कर्मयोगी कहो, बात एक ही है। अब ये भी बैलेंस है ना, कर्म और योग, इसका बैलेंस है, जिसकी डेफिनेशन बाबा ने बहुत सुंदर बताई थी। अभी एक रिसेंट साकार मुरली में वरदान में आई थी कि कर्म योगी माना क्या, कर्म करते हुए बाहर की चीजें मुझे टच नहीं कर सकती, यह कमल पुष्प की तरह स्थिति। तो यह कर्म और योग, उसका बैलेंस। तो बाबा कहते ऐसे धर्मात्मा बने हो, ऐसे कर्म योगी बने हो, ऐसे ब्लिसफुल बने हो, एकांतवासी भी, और साथ साथ रमणीकता भी इतनी है। अभी ये बैलेंस, एकांतवासी अंतर्मुक्ता, उसके साथ साथ रमणीकता। कहाँ एकांतवासी और कहाँ रमणीकता, शब्दों में तो बहुत अंतर है, लेकिन संपूर्णता में दोनों की समांतर है। जितना ही एकांतवासी उतना ही फिर साथ साथ रमणीकता भी होगी। एकांत में रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए, दोनों समान और साथ साथ रहे। तो आप जब रमणीकता में आते हो तो कहते हो अंतर्मुक्ता से नीचे आ गए, और अंतर्मुक्ता में आते हो तो कहते हो आज रमणीकता कैसे हो सकती है। ये ब्रह्मा बाबा ने करके दिखा है ना, गंभीरता और रमणीकता, या अंतर्मुक्ता और रमणीकता। इसलिए बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में भी रिसेंटली कहा था, अंतर्मुक्ता और बहिर्मुक्ता का बैलेंस चाहिए, कि आप वाणी में आओ, आप बात करो, आप कर्म करो, आप किसी को कंपनी दो, लेकिन उससे पहले अंतर्मुखी हो जाओ। माना हम जो भी बात कर रहे हैं, जिससे भी इंटरैक्ट कर रहे हैं, पहली चेकिंग में अपनी करूं, क्या मेरी स्थिति ठीक है उससे बात करने के लिए, क्या बाबा की याद समाई है उससे बात करने के लिए। तो हर एक शब्द, हर एक वाक्य फिर महावाक्य बन जाएगा। तो ये बैलेंस, बाबा भी ये बैलेंस कह रहे हैं। तो अभी अभी एकांतवासी, अभी अभी रमणीक, जितनी गंभीरता उतना ही मिलनसार भी हो। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ गंभीर मूर्त हो, तो वही कहता है, ऐसे भी नहीं कि सिर्फ गंभीर मूर्त हो। तो मिलनसार अर्थात सर्व के संस्कार और स्वभाव से मिलने वाला। और गंभीरता का अर्थ ये नहीं कि मिलने से दूर रहे, गंभीरता को इंग्लिश में कहते हैं मैच्योरिटी। तो ज्ञान कैसे मिलना चाहिए हमें, मैच्योरिटी से। कौन सा पॉइंट कहाँ पर यूज करना है, कहाँ पर कितनी बात करनी है, कौन सी बात युक्ति युक्त तरीके से करनी, ये मैच्योरिटी। तो ये गंभीरता है ना। तो गंभीरता का ये अर्थ नहीं कि मिलने से दूर रहे। कोई भी बात अति में अच्छी नहीं होती है, कोई भी बात अति में जाती है तो उसको तूफान कहा जाता है। एक गुण तूफान मिसल हो और दूसरा मर्ज हो तो अच्छा लगेगा। हमेशा अंतर्मुखी रहता है तो कोई उससे बात करने भी नहीं जाएगा, डरेंगे लोग। या हमेशा रमणीक ही रहते हैं तो भी बाबा कहते हैं वो भी राइट नहीं, सीरियसनेस लूज हो जाता है ना कहीं पे। हाँ, माने जो एक अथॉरिटी चाहिए स्पिरिचुअल, वो भी लूज हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, एक इमर्ज हो रहा है और एक का मर्ज हो रहा है। तो बाबा कहते हैं तो ऐसे अपने में पावरफुल धारणा करनी है, जैसे चाहो वहां अपने को टिका सको। ऐसे नहीं कि बुद्धि रूपी पाव टिक ना सके, बैलेंस ठीक न होने के कारण टिक नहीं सकते हैं। कब कहा कब कहा गिर जाते हैं, वह हिलते जुलते रहते हैं। तो ये बुद्धि की हलचल होने का कारण समानता नहीं है। अंडरलाइन, बुद्धि क्यों हिलती है, निर्णय लेने में कभी कभी डिफिकल्टी क्यों होती है, मालूम नहीं इसमें कैसे व्यवहार करें, मालूम नहीं इसमें कौन सा ज्ञान का पॉइंट, ये कंफ्यूजन जो अंदर होता है, क्यों। तो बाबा वही कहता, बैलेंस ठीक न होने के कारण टिक नहीं सकते, कब कहा गिर जाते व हिलते जुलते रहते हैं। तो ये बुद्धि की हलचल होने के कारण समानता नहीं है, अर्थात संपन्न नहीं है। कोई भी चीज अगर फुल हो तो उसके बीच में कब हलचल हो नहीं सकती। हलचल तब होती है जब कमी होती है, संपन्न नहीं होता है। इसका हम हमेशा एग्जाम्पल बताते हैं ना, कि जैसे सूटकेस में कोई भी गैप होगी तो अंदर की चीजें हिलती है, ये ठूस ठूस के भरा है,
भरपूर किया है तो हिलेगा नहीं। तो बाबा कहते हैं तो ये बुद्धि में व्यर्थ संकल्पों की व माया की हलचल तब मचती है जब फुल नहीं हो, संपन्न नहीं हो। दोनों में संपन्न व समानता हो तो हलचल हो ही नहीं सकती। तो अपने आप को किसी भी हलचल से बचाने के लिए संपन्न बनते जाओ तो संपूर्ण हो जाएंगे। संपूर्ण स्थिति व संपूर्ण स्टेज अर्थात संपूर्ण वस्तु का प्रभाव ना निकले, ये तो हो ही नहीं सकता। चंद्रमा भी जब 16 कला संपूर्ण हो जाता है तो ना चाहते हुए भी हर एक को अपनी तरफ आकर्षित करता है। कोई भी वस्तु संपन्न होती है तो अपने आप आकर्षण करती है। तो संपूर्णता की कमी के कारण विश्व की सर्व आत्माओं को आकर्षण नहीं कर पाते हो। तो कौन सी क्वालिटी बोली है बाबा ने आज? बैलेंस की क्वालिटी। एक मिनट। हाँ, आकर्षण नहीं कर पाते हो। जितनी अपने में कमी है उतना आत्माओं को अपनी तरफ कम आकर्षित कर पाते हो। चंद्रमा की कला कम होती है तो किसी का अटेंशन नहीं चाहता है। जब संपूर्ण हो जाता है तो न चाहते हुए भी सभी का अटेंशन जाता है। कोई देखे ना देखे लेकिन जरूर देखने आता ही है। तो संपूर्णता में प्रभाव की शक्ति होती है। तो प्रभावशाली बनने के लिए संपन्न बनना पड़े। समझा? अगर बैलेंस ठीक नहीं होता है तो हिलने झुलने का जो खेल करते हो वो साक्षी हो देखो तो अपने ऊपर भी बहुत हंसी आवे। जैसे कोई अपने पूरे होश में नहीं होता है तो उनकी चलन देख हंसी आती है ना। कोई नशे में होता है तो उसकी चलन को देखो तो हंसी होती है ना। तो अपने आप को भी देखो, जब माया थोड़ा बहुत भी बेहोश कर देती है, अपनी श्रेष्ठ स्मृति का होश गायब कर देती है, तो उस समय चाल कैसी होती है? वो नजारा सामने आता है। उस समय अगर साक्षी हो देखो तो अपने आप पर हंसी आवेगी। इतनी श्रेष्ठ आत्मा में और कैसा व्यवहार कर रही हो, तो अपने ऊपर हंसी आएगी। तो बाप दादा साक्षी होकर खेल देखते हैं। हर एक बच्चे का तो ऐसा खेल दिखाना अच्छा लगता है। पहले तो हमें अच्छा लगता है वो खेल खेलना, और बाबा कहते हैं हर एक बच्चा वैसा खेल कर रहा है वो देखना भी बाप दादा को अच्छा लगता है। बाप दादा क्या देखना चाहते हैं उसको भी तुम जानते हो, और जब जानते हो मानते भी हो फिर चलते क्यों नहीं हो? तीन कोने ठीक हो बाकी एक ठीक ना हो तो क्या हो? तो क्या हो तो होगा। तो क्या होगा? चारों ही बातें जानते हुए भी, अभी कौन सी चार बातें? जानते हुए भी, मानते हुए भी, वर्णन भी करते हो, लेकिन कुछ चलते हो कुछ नहीं चलते हो, तो कमी हो गई ना। चार पैर में से एक पैर तो कम हो गया, तो कमी हो गई ना। तो अभी इस कमी को भरने का प्रयत्न करो। वर्णन करना भी अच्छा लगता है, दूसरों को सुनाना भी अच्छा लगता है, लेकिन मैं खुद चलूं उस वक्त परिस्थिति के लिए हम जस्टिफिकेशन देते हैं, लेकिन आपको क्या मालूम इतनी बड़ी परिस्थिति थी तो थोड़ा हलचल में आ गए। अभी संपूर्ण कौन बना है? तो ये सब कहना, बाबा क्या कह रहे हैं कि आपका चलना, कभी चलते कभी नहीं चलते, तो फिर हलचल में आ जाएंगे। तो कमी हो गई ना, तो अब इस कमी को भरने का प्रयत्न करो। जैसे दो दो बातें सुनाई ना, तो ऐसे ही नॉलेजफुल और पावरफुल, स्नेह शक्ति न्यारा प्यारा, या फिर बाप दादा बताया, शरीर आत्मा बताया, वैसे बाबा भी कह रहा है नॉलेजफुल और पावरफुल। तो इन दोनों का बैलेंस ठीक रखो, नॉलेजफुल का भी और पावरफुल का भी, तो संपूर्णता के समीप आ जाएंगे। नॉलेजफुल बहुत बनते हो, पावरफुल कम बनते हो, तो बैलेंस ठीक नहीं रहता है। शक्तियों को और शक्ति को बैलेंस दिखाते हैं,
आशीर्वाद देखा, आशीर्वाद देता हुआ दिखा। एक तरफ से रहम है, आशीर्वाद, दूसरी तरफ हाथों में शस्त्र है। तो स्वयं अपने बैलेंस में ठीक ना होंगे, अपने ऊपर ही बैलेंस नहीं कर सकेंगे, तो अनेकों के लिए मास्टर ब्लिसफुल कैसे बन सकेंगे? अभी तो इस चीज के सभी भिखारी हैं, सभी रहम मांग रहे हैं। कौन सा समय चल रहा है ना, अभी रहम मांग रहे हैं। तो ब्लिस के वरदानी व महादानी शिव और शक्तियों के सिवाय और कोई नहीं है। तो जिस चीज के वरदानी व महादानी हो, वो पहले स्वयं में संपन्न होगी, तभी तो दूसरों को दे सकेंगे। तो ऐसे मास्टर नॉलेजफुल, ब्लिसफुल और इतना ही फिर केयरफुल श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। और हम भी क्या कहेंगे, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अच्छा, अभी साइलेंस में रिवाइज करेंगे मुरली को, फिर उसके बाद शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। आशीष भाई जी, आप होस्ट कीजिए। ओम शांति। तो अभी अपने अपने धारणा के पॉइंट्स बता सकते हैं, किसको क्या पॉइंट अच्छा लगा। तारा बहन जी। आप। ओम शांति भाई जी। तो बाबा ने कहा है कि हमें बुद्धि से अपने बुद्धि को फुल रखना है, और अगर हमारी बुद्धि खाली रहेगी तो हिलेगी, और फिर हम संपन्न और संपूर्ण नहीं बन पाएंगे, तो दूसरों को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। ओम शांति। अभी और कोई कौन सा बैलेंस आज लेंगे? सौम्य बहन। ओम शांति। जैसे लौकिक में भी कहते हैं कि आजकल के बच्चों में आईक्यू तो बहुत है, बट ईक्यू भी होना चाहिए। तो आईक्यू ईक्यू का बैलेंस तो बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बताया है कि हमको पूरा बैलेंस लेके चलना है। एंड एक्चुअली तो सारी बैलेंस पे आकर के ही सारी बात वो हो जाती है कि कभी दिन बहुत अच्छा जाता है, फिर कभी लगता है कि योग नहीं उतना लग रहा है। सो बाबा ने कहा है कि और फिर निंदा स्तुति और सुख दुख और जय पराजय। कभी इतना अच्छा योग नहीं लगा है, या आपका दिन उतना थोड़ा वेस्ट गया है, तो आपका उतना बैलेंस रहता है कि यस आई विल बी, मैं इसको आगे का और अच्छा करूंगी। तो वो बाबा ने याद दिलाया है कि अपने आप को चेक करते जाना है कि हमारी कितनी समानता हम में सारी स्टेजेस में आ रही है, और हम कहाँ तक अपने आप को संपूर्ण अनुभव कर रहे हैं। हम रुका हुआ अनुभव कर रहे हैं, या फिर लगातार आगे आगे और आगे बढ़ते जा रहे हैं। और कभी भी ये इम्पोर्टेंट बाबा ने कहा कि अगर कभी भी आपको कोई अगर चेक करने के लिए भी, अगर आपको जरा सा भी आपको टच करता है कि यहाँ पे आपकी कमी रह गई, तो उस समय आपको कैसा महसूस होता है? क्या आप फीलिंग में आ जाते हैं? फीलिंग में नहीं आना, और तो अपने आप को ऐसे चेक करना है। ओम शांति। दीप्ति बहन। जी, ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि जो शक्ति का रूप है, उसकी आंखों में कितना स्नेह है, लेकिन वैसे उसके हाथ में शक्ति दिखाई हुई है। कोई भी जैसे वो शेर के ऊपर है, या कोई भी उसने हाथ में वेपन पकड़ा हुआ है। तो बाबा ने कहा हमको भी इस चीज का बैलेंस रखना है कि हम सबके साथ स्नेह भी रखें, लेकिन शक्ति का भी स्वरूप हो। ये नहीं कि हम इतने स्नेह से चल रहे हैं तो कोई हमारा फायदा उठाए,
या हम इतने कठोर होके शक्ति का रूप भी बन के बैठे हैं, तो हम किसी के साथ कंपैशन ही ना रख पाए। तो हमको अथॉरिटी भी होनी चाहिए और स्पिरिचुअलिटी, दोनों का बैलेंस रखना है। तो ये हमने पहले किया हुआ है, तभी तो ये चित्र बने हैं। तो हमें अब इसका पुरुषार्थ करना है कि हम बैलेंस रखें। ओम शांति। वंडरफुल। नीलम बहन। नीलम बहन, आपका हाथ रेज्ड है, माइक चालू करें। हाँ, बोलिए बोलिए। ओम शांति भाई जी, बाबा ने बोला कि निंदा स्तुति मान अपमान किसी भी इसमें हमें फीलिंग में नहीं आना, हमें एक समान रहना है, क्योंकि योग के लिए भी बहुत जरूरी है। और जब हमारा माइंड की स्टेबिलिटी होगी तभी हम आगे हम किसी सबको ये बता सके, कुछ प्रूव कर सकेंगे। ओम शांति भाई जी, थैंक यू। ओम शांति भाई। अच्छा, और कोई? ओके, आई थिंक सभी को बैलेंस भी रखना है अपने जीवन में। जैसे एक बैलेंस बाबा कहता है कि लौकिक और अलौकिक का बैलेंस। तो अलौकिक सेवा तो करनी है, लेकिन ऐसा ना हो कि अभी परिवार कंप्लेंट करे, या लौकिक में इतने हो जाओ कि बाबा का हाथ छूट जाए, तो उसका भी बैलेंस है। अच्छा सारू। हाँ, ओम शांति। भाई जी। ओम शांति। हाँ, बाबा ने आज कहा कि निंदा स्तुति उसमें भी जैसे स्थित प्रज्ञ जैसी अवस्था रहनी चाहिए। जैसे निंदा हो या स्तुति हो, अब स्तुति किसे कहते हैं? देखो, यथार्थ वर्णन रहा तो वो चल सकता है, यथार्थ वर्णन किसी घटना का या किसी व्यक्ति का, लेकिन वर्णन से ज्यादा कुछ बोले तो उसे स्तुति कहते हैं। अब जो है नहीं, लेकिन ऑलरेडी बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, जैसे 60% मार्क है, 65% मार्क है, कोई कह नहीं आपको तो 85% मार्क है, तो क्लियर कट ये स्तुति हुई। जैसे या तो आप ऐसे हो, हालांकि उसे पता रहता है कि मैं कैसा हूँ, वो स्वयं को जानता है ना। बाबा इसलिए कहते हैं कि हम क्या है, हमारा चरित्र क्या है, हमारा स्वभाव कैसा है, सिर्फ दुनिया में ब्रह्मांड में सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, एक है परमात्मा और एक है अपनी खुद की आत्मा। हाँ, तो स्थिति आप देखो, कोई वस्तु है, अगर कोई मुझे वस्तु देता है तो जैसे मुझे प्राप्ति हुई, कुछ तो मिला, और जैसे कोई वस्तु चली जाती है जैसे कि नुकसान हो जाता है, वो क्लियर कट दिखाई देता है। इसी तरह शब्द है, ऐसी चीज है, वो वस्तु नहीं है, उससे कोई प्राप्ति नहीं होती। कोई हमें स्तुति भी करे तो निंदा भी करे, इमेजिनरी है सब कुछ, ऐसे समझ के चलना है। तो इसलिए कहीं रिएक्ट नहीं होना है। हाँ, तो जैसे वैसे तो ये बहुत बड़ी सीख है। तो इसलिए निंदा स्तुति हो, जय पराजय हो, ये जस्ट इमेजिनरी वर्जन से ये समझ के चलना है, वर्चुअल है सब कुछ, और कुछ तो मिलता नहीं, कुछ खोता भी नहीं हमारा। हाँ, तो इसलिए निंदा स्तुति जय पराजय में स्थित प्रज्ञ की अवस्था चाहिए, रिएक्ट नहीं होना है, रिस्पॉन्ड नहीं करना है। और ये अभी एक बहन ने बहुत अच्छा बोला, स्नेह और शक्ति का बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया उन्होंने, वेरी गुड। हाँ, बहुत अच्छा लगा उनका। ओके। अच्छा, शीला बहन। ओम शांति भाई जी। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ में एक चीज की भी प्राप्ति अधिक होती है और दूसरे में कमी महसूस करते हैं, तो हाई जंप हम नहीं दे सकेंगे। ओम शांति। अच्छा, वेरी गुड। दीप्ति बहन। जी, ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि जो बैलेंस रखना है, ये हमने कहाँ रखना है? ये हमने अपने बुद्धि से बैलेंस रखना है। तो तराजू कहाँ है? तराजू क्या है? हमारी बुद्धि ही तराजू है। तो जहाँ पे बुद्धि में बैलेंस है, तो फिर वो साधारण बुद्धि नहीं है। वेरी गुड। शीतल बहन। ओम शांति भाई जी। बाबा ने बताया बैलेंस मतलब क्या? बैलेंस मतलब कर्म और धर्म साथ में, मतलब हम जो भी कर्म करें वो बाबा की बताई हुई श्रीमत के अनुसार करेंगे तो वो बैलेंस रहेगा। जहाँ ये बैलेंस बिगड़ गया, मतलब हम मनमत पे चल गए, जैसे ज्ञान भी सुनाना है तो ज्ञान के अति में चले गए, और जो मेन है कि अब स्वयं को आत्मा समझ, दूसरे को आत्मा समझ के हमें ज्ञान देना है। जहाँ ये बैलेंस बिगड़ा, कर्म धर्म बिगड़ा, तो ये बैलेंस हट जाएगा, तो ज्ञान उस तक पहुंचेगा नहीं। तो हमें इसका बैलेंस बना के रखना है। ओम शांति। कल साकार मुरलीम बाबा ने कहा ना, बाबा ने कहा सेवा जरूर करनी है, ज्ञान जरूर देना है, लेकिन जास्ती टिक टिक नहीं करनी। दो में बैलेंस है, कहाँ कितना बोलना है, क्या बोलना है। वेरी गुड। कविता बहन। ओम शांति भाई।
जी, बाबा बोले कि यदि जैसे लौकिक का उन्होंने उदाहरण दिया कि एक सही चलता है, एक दूसरा नहीं चलता है और उसमें टिक-टिक हो जाती है, तो वो एक हाई जंप नहीं दे पाते हैं। तो जैसे लंगड़ा हो जाता है, तो एक उदाहरण दिया बाबा ने। तो वैसे ही यदि एक नहीं चल रहा है, तो हमें बहुत ज़्यादा अपने पुरुषार्थ पे ध्यान रखना है। ऐसे टिक-टिक, झिक-झिक नहीं करना है। ओम शांति। इसके लिए बाबा ना एग्जाम्पल देता है रथ का। रथ के 2 पहिए ठीक हो गए तो गाड़ी ठीक चलेगी। तो उसी का उदाहरण फिर या उसका एग्जाम्पल फिर दिखाया महाभारत में कर्ण का वध। तो कर्ण भी था ना अच्छा पांडव, उसका वध क्यों हुआ? क्योंकि रथ का एक पहिया अटक गया और उससे उसने क्या कर दिया था, ज्ञान के कवच कुंडल निकाल दिए थे। तो अगर दूसरा ठीक तरह से नहीं चल रहा है और उसको देख के मैं भी अलबेला हो जाऊं तो फिर माया वध कर ली। तो ये उसका दृष्टांत है। अच्छा, वंदना बहन। ओम शांति भाई। बाबा कहते हैं संपूर्ण सिद्धि बोल तो संपूर्ण स्टेज उसका प्रभाव निकलता है। उसका उदाहरण दिया बाबा ने। तो जैसे चंद्रमा 16 कला संपूर्ण रहते हैं, वैसे हमें भी 16 कला संपूर्ण है तो आकर्षित होंगे। ऐसे ओम शांति। वेरी गुड। अच्छा, कैलाश भाई अपने। अच्छा, तो आज हम यही अभ्यास करेंगे कि हम अपने जीवन में बैलेंस को चेक करें। सभी कौन कौन से बैलेंस मुझे अचीव करने, कहाँ मैं एकदम न्यारा हो जाता हूँ फिर प्यारापन चला जाता है, कहाँ मैं एकदम प्यारा हो जाता हूँ फिर न्यारा रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, कहाँ मैं स्नेह देता हूँ लेकिन शक्ति नहीं है, कहाँ नॉलेजफुल होता हूँ लेकिन पावरफुल नहीं बनता हूँ। तो इन बैलेंस बाबा ने जो लिस्ट बताई है ना मुरली में, उस लिस्ट को हम अपने आप को इवेल्युएट करेंगे कि कितना मैं उसमें पास हो रहा हूँ और कितनी अभी बैलेंस अचीव कर दी। फिर उसके लिए युक्ति क्या कर सकता हूँ, तो इसका मनन चिंतन फिर नेक्स्ट 24 आवर्स करना है। ठीक है। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति भाई जी। ओके, बोलिए पद्मा बहन। ओम शांति। आप सभी पोल का आंसर दे सकते हैं। तो 1 मिनट में चला गया दीदी पोल तो। ओम शांति। भाई जी आप योग करा सकते हैं। ओके, तो 2 मिनट हम बैठेंगे योग में और उसमें हम सभी 5 स्वरूप अपने ही अंदर रिवाइज करेंगे। 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे। कमेंट्री नहीं, म्यूजिक रहेगा सिर्फ, लेकिन अपने आप अंदर उसको रिवाइज करेंगे। तो ओम शांति।
थैंक यू भाई जी। हाँ, ओम Thank you, शांति। बाबा। हाँ, इस इवनिंग सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।